जी सर, नमस्कार। मैं आपसे नमस्कार। पूछना चाहता हूँ, कैरियर काउंसलिंग में कितनी आवश्यकता है आपके स्कूल में, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कैरियर काउंसलिंग को आप कैसा देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका, थोड़ा शेयर करेंगे। मैं डॉक्टर विश्वनाथ कश्यप, प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय पिपरा बिलासपुर। आपने अच्छा प्रश्न किया है कि बच्चे जब 10वीं पास करने के बाद जब वो 11वीं 12वीं में जाते हैं तो यहाँ से उनकी प्रतिभा और पढ़ाई और योग्यता दक्षता के अनुसार वे वैसे ही साइंस वाले साइंस में, आर्ट्स वाले आर्ट्स में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में जाते हैं। लेकिन 12वीं क्लास में जाने के बाद बच्चों के साथ एक चुनौती है कि 12वीं में यदि कोई बच्चा अच्छा परसेंट से पास हो रहा है तो वह आगे भविष्य में किसको चूज करे, क्या दे। वैसे भी आजकल गूगल या नेट सर्चिंग के माध्यम से बच्चे बहुत सारे विषयों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन प्रॉपर उनकी योग्यता के अनुसार उनके अपनी जो रुचि है या जो योग्यता और दक्षता है उसके अनुसार चूंकि वो उनको करियर मार्गदर्शन नहीं होता है तो बच्चे महसूस करते हैं उनको अपनी दक्षता योग्यता के अनुसार उचित करियर गाइडेंस मिले ताकि उस फील्ड में आगे बढ़ करके वे सही जॉब प्राप्त कर सके। तो मुझे तो लगता है कि हायर सेकेंडरी के बाद बच्चों को लगभग उसी सेशन में जब वो हायर सेकेंडरी करते रहते हैं तो उस समय उनको करियर गाइडेंस की जानकारी होना चाहिए ताकि अपने अच्छा भविष्य को संवार सके। सर, एक सवाल था कि स्कूलों में इसके लिए क्या एक अलग से विभाग होना चाहिए कि नहीं करियर काउंसलिंग के लिए? जी, इसके संबंध में हमारे उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से भी, स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से करियर काउंसलर के लिए लेक्चररों की भी बीच बीच में मीटिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया था और वो सतत जारी है। लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते, एक आंशिक जानकारी उनको मिलती है और वो अपने हिसाब से करियर गाइडेंस बच्चों को करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा कोई रचना होती है जिसमें करियर पर ही बच्चों से वे कोई अपने कुछ कालखंड में बात करें, तो ये शायद मेरे ख्याल से नवीन बात होगी और नवाचार भी होगा। धन्यवाद। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री में देखा जाता है सर कि बच्चों को 8वीं के बाद से ही ध्यान दिया जाता है करियर पर कि वो किस क्षेत्र पे, किस दिशा में जाना चाहिए। यहाँ तो बच्चों को रास्ते ही नहीं पता होते कि उनको एक्चुअल में करना। जी, वैसे एक बात अच्छी आप कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी अभी संशोधन जो हुआ है उसमें वे स्किल डेवलप को बहुत बड़ा विषय मान के चल रहे हैं और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ तिफरा में अभी कक्षा 8वीं पास करने के बाद जब बच्चा 9वीं में आता है तो 9वीं से ही उसको स्किल के बारे में जानकारी के लिए एक नई चीज आई है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में संचालित है। तो बच्चा यहाँ से भी अपने करियर को चूज करना शुरू कर रहा है। एक ये नई अवधारणा आई है और इससे भी बच्चे बहुत लाभान्वित है। जैसे मेरे यहाँ 9वीं कक्षा में IT और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी 2 ट्रेड खुला हुआ है और बच्चे एक भी सीट उसमें खाली नहीं है। पूरे 40 के 40 दोनों ट्रेड में हमारे यहाँ भरा हुआ है। दर संख्या के आधार पर चूंकि मेरे यहाँ 9वीं में 4 सेक्शन है, लगभग 310 बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो और उसमें ट्रेड की जरूरत है, आवश्यकता है दर संख्या के आधार पर। लेकिन फिर भी से मैंने देखा कि 40-40 सीट दोनों IT सेक्टर में और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, बिल्कुल नया ट्रेड है ये भी, और बच्चे बहुत उत्साहित हैं और दोनों के टीचर मेरे यहाँ पदस्थ हैं, व्यवसायिक शिक्षक। तो ये काम चल रहा है। इसका मतलब है कि बच्चों को यदि ऐसी जानकारी दी जाती है और यदि यहीं से हायर सेकेंडरी से ही ऐसा ट्रेड, मैथ से भाग नहीं रहे हैं बच्चे। मैंने तो ये देखा है जिन बच्चों की पकड़ मैथ्स में है, गणित में है, वे बच्चे इतनी अच्छी तैयारी करते हैं कि मैं आमतौर पर देखा हूँ जो बायो ग्रुप का बच्चा होता है, यदि परसेंट की बात मैं करूँ तो कक्षा 12वीं में बायो ग्रुप का रिजल्ट है वो 92-93% रहता है, लेकिन मैथ्स का जो रिजल्ट आप देखिए तो 100% रिजल्ट आता है और उनका परसेंट भी 92, 95, 96 से ऊपर जाता है। तो जो बच्चे रुचि है उनकी और मेहनत करते हैं, ऐसे बच्चे गणित में सफल हैं। तो स्वाभाविक है थोड़ा कठिन है विषय पढ़ने में, लेकिन यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन है, अच्छी पढ़ाई चल रही है तो बच्चे मैथ्स में छलांग लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इन हिमालयों से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
और आग तेरे सीने में या मेरे सीने में, पर आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि आप बच्चों की हालत सुधरे, ठीक है।